हेलो गाइस, आपका मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है लर्नर्स माइंड में। तो हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 14.2 का फर्स्ट सम करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको मैं सारे सम्स बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट सम में बोला है, दिए गए कि ब्लड ग्रुप स्टडी स्टूडेंट्स के क्लास 8 के इसमें दिया गया कि हमें रिप्रेजेंट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। तो चलिए हम करते हैं। तो हम पहले क्या लिखेंगे, ब्लड ग्रुप, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 ब्लड ग्रुप्स, और हम इसमें कॉलम्स डाल के ही करेंगे, ठीक है। ब्लड ग्रुप लिखा हमने, और उसके बाद हम टैली मार्क्स लिखेंगे। टैली मार्क्स ये हमारा फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने का तरीका होता है, टैली मार्क्स, और हम लास्ट में लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब हम करते हैं ब्लड ग्रुप। हमारे इसमें ऑलरेडी 5 ही होते हैं, ए बी ओ ए बी, मतलब 4 ए बी ओ एंड ए बी। सो हमारे ए के कितने दिए हुए हैं इसमें हमें टैली मार्क्स काउंट करने के लिए हमें इनके वो बताते हैं हमारे कितने दिए हुए हैं। तो ए के हमारे 1 2 इतने 4 5 ए के हमें दिए हुए हैं, इसको 5 से हम इसको ऐसे काट देते हैं। ए के हमें दिए हुए हैं टोटल 14, ठीक है। हमें कितने दिए हुए हैं, ए के 14, और सर ए के हमें 9 दिया हुआ, 5 हमने काट देंगे, 9 दिया। बी के हमें 6 दिए हैं, टैली मार्क्स काट के। अब हम ओ का निकालेंगे। ऐसे ही है, ओ का निकालने के लिए हम इसको काट देंगे, और हम इसको यहाँ से भी काट देंगे। इसके हमें दिए हुए हैं 12। ऐसे ही हमें ए बी के हमें 3 दिए हुए हैं, तो हम 3 लिखते हैं। ऐसे ही हमारे फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। नंबर सेकंड पे आते हैं हमारा, ठीक है। अब हम नंबर सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नंबर सेकंड क्वेश्चन में ये बोला है कि एक डिस्टेंस है इतने किलोमीटर ऑफ द 14 इंचेस फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ द प्लेस ऑफ द वर्क वेर फाउंड एज फॉलो। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल विद साइज ऑफ 5। इतने हमें 0 - 5 से मतलब कि करना है इसको, ठीक है। 0 to 5 माइनस नहीं होता, ये 0 to 5 होता है। तो चलिए इसको भी करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन की हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसमें अपने, हम इसमें लिखेंगे यूजुअल इंटरवल स्मॉल, और आगे हम लिखेंगे इसका टैली मार्क्स। टैली मार्क्स लिखने के बाद हम लिखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से द नंबर ऑफ दी वर्कर्स। फ्रीक्वेंसी आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो हम फ्रीक्वेंसी लिख रहे हैं। अब हम करेंगे इसकी यूजुअल इंटर स्मॉल। तो हमारे इसमें क्या दिया हुआ है, 0 to 5 दिया हुआ है, 5 to 10 दिया हुआ है, 10 to 15 दिया हुआ है, 15 to 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, और 25 to 30 इतने दिए हुए हैं, ठीक है। 30 to 35 दिया हुआ है। अब हम इसकी टैली मार्क्स निकालते हैं। अब टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी मैंने आपको निकालना भी सिखाया है, फिर भी मैं आपको कर देता हूँ, आपको करके दिखा देता हूँ। चाहिए तो आप मेरे इसका स्क्रीनशॉट भी लिख सकते हैं। 0 to 5 के कितने हैं हमारे पास, 0 to 5 के हमारे पास, हम इसको ना 5 को नहीं कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हम जो 0 के अंदर होएगा ना, 0 को ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमने करा 2 3 2 2 3 2 को ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है। 5 को हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, 5 को हम अगली वाली उसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे इसमें कितने दिए हुए हैं, 5 दिए हुए हैं, 2 3 2 2, हम इसमें 5 दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम इसको 5 को कैलकुलेट इसमें ही करेंगे, 5 to 10 में, ठीक है। आया समझ हम इसको कैलकुलेट करने का तरीका। 5 to 10 में हम 5 को अब कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 है 4 = 9, तो 9 आ गया। और हम 15 to 20 के बीच में करेंगे, 20 को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको। तो अब हम करते हैं, कितने आएंगे इसको करने के बाद हमारे पास इसमें 5 कट एंड इट इज़ 11। नेक्स्ट भी हमारे 11 ही हैं, 20 25। अब काउंट करा हमने इसमें 20, तो 11 हो गए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में इसमें अपना 9 काउंट करेंगे, ठीक है। ऐसे हम इसके 9 लिख लेंगे, और ऐसे ही हमारा 30 to 35 का भी आ जाएगा, है ना, आ जाएगा ना, ऑफ कोर्स आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन भी अब हो गया। अब नेक्स्ट हम अपने थर्ड पे मूव करते हैं, ठीक है। हम अपना थर्ड मूव कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज हमें दी हुआ है, इनकी परसेंटेज 30 डेज़ का दिया हुआ है। हमें इसमें हमने उसका फ्रीक्वेंसी टेबल निकालना है, जो कि हमें इसमें पेड में दिया हुआ है 84 से लेके 86 के बीच तक, और ऐसे ही हमें दिए हुए हैं। और इसमें हमें लास्ट में हमें इसकी रेंज निकालनी है, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट।
हम इसको उल्टा कर देते हैं ताकि स्पेस आपके लिए बच जाए। नंबर थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे हम इसमें नंबर थर्ड, और ऊपर हेडिंग हम डालेंगे कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द परसेंटेज। ठीक है, क्या डालेंगे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी डालेंगे हम इसमें। तो ये हेडिंग डालने के बाद फिर हम वापस से वही सिस्टम हमारा रहेगा। तो कितना क्या रहेगा? टैली मार्क्स, पर इसमें आप नंबर ऑफ डेज भी लिख सकते हैं या तो फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग विच आई एम टेलिंग। सो आप इसको अच्छे से समझें क्योंकि ये तो टेबल ही बहुत आसान से है। सो अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी में हम क्या लिखेंगे? जितने भी इतने हैं 84 से लेके 86 तक परसेंटेज हैं। ठीक है, 86 से लेके 80 तक 88 तक हैं। ठीक है, 88 तक हैं। और इसमें आगे क्या दिया हुआ है? 84 से लेके 86 तक, 88 से लेके 90 तक। हाँ, 86 से 80 तक, 88 से लेके 90 तक, 90 से लेके 92 तक, 92 से लेके 94 तक, फिर वापस से 94 से लेके 96 तक, 95 से लेके 6 से लेके 98 तक। ऐसे ही हमारा जब तक ये 100 ख़त्म नहीं होता, इतना ही। अब हम इनके टैली मार्क्स भी निकाल लेंगे, है ना, आराम से निकाल लेंगे अब इसके हम टैली मार्क्स भी। तो चलिए निकालते हैं इनके टैली मार्क्स। इनके 1 दिया, इनके 2 दिया है, और इनका भी 2 ही दिया है। और 92 से लेकर 94 तक कितना दिया है हमें? 7 दिया है। 94 से लेकर 96 तक हमें कितना दिया है? 6 दिया है। वापस हमें इसका 7 दिया है। और 100 का हमें कितना दिया है देखते हैं अब। 98 से लेकर 100 तक हमें इसमें 4 दिया है। तो लिख लेते हैं 1 1 2 2 11 7 6 7 एंड लास्ट में 4। सो आपका थर्ड क्वेश्चन इसके साथ यहाँ पर ही फिनिश होता है। सो मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी नहीं हुआ, इसका सेकंड पार्ट हमने करा ही नहीं। तो इसमें पूछा है कौन से रेनी सीजन में ज़्यादा हाईएस्ट, मतलब कि कौन सा ज़्यादा हाईएस्ट है। तो हम क्या लिखेंगे? रेनी सीजन में है। नेक्स्ट थर्ड में पूछिए रेंज बतानी है। रेंज हो बेसिकली हमने 6th में भी करता, 7th में भी, 8th में भी करते ही आ रहे हैं। रेंज मतलब हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यूज़। ठीक है, तो हाईएस्ट हमें इसमें इतने दिया हुआ है 99.2 माइनस 84.8, इतने आ जाएगी मतलब 14.3। सो आपके ये 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नंबर मूव्स टू फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है हमें हाइट्स दी है 50 स्टूडेंट्स की, और ये मेज़र दी है सेंटीमीटर्स के हिसाब से। ठीक है, हमें फर्स्ट में बताना है इनको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में प्लॉट करना है, वो भी 150 से लेके 150 तक। ऐसे ही हमें कंक्लूड करना है। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट में बताना है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड देयर हाइट फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारी हाईएस्ट हाइट इतनी थी हमारी 173 और लोवेस्ट 153। तो हम हाइट लिखेंगे, हाइट टैली मार्क्स, और हम क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं आप, या तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। समझ आया? अब हम अपनी हाइट प्लॉट कर लेते हैं। हाइट कहाँ से कहाँ तक है? 150 to 155 तक है। 155 से लेके हमारी 160 तक है। ऐसे ही फिर हमारी होती जाएगी जितने तक दिया है। हमारी लास्ट हाइट दी हुई है 173 तक दी हुई है ना। तो हम इसको 175 मेजर भी कर सकते हैं। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो यहाँ तक है हमारी। अब इसके टैली मार्क्स भी वही हो जाएगा, हमने बताया था, तो सेम वही रहेगा। तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ जिससे हमारा भी टाइम वेस्ट ना होए, क्योंकि आपको पता ही तो चल गया टैली मार्क्स क्या होता है और वो क्या होता है। वैसे उसमें डिफरेंस अलग अलग हो जाते हैं। तो टैली मार्क्स फर्स्ट का हमारा है 5 और ये 2, इट इज़ 12 यस 12। इट इज़ नेक्स्ट इज़ 9, और हमारा ऐसे ही आ जाएगा 160 to 165 का हो जाएगा हमारा 14, और 165 to 170 का क्या होएगा 10, और लास्ट में हमारा 170 to 175 5 बच गया। तो दैट्स योर फोर्थ क्वेश्चन इज़ फिनिश्ड नाउ हेयर्स। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन सबसे आसान सा है। इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की एयर बताई है, इतनी है, वो ppm में द सेंटर ऑफ द सिटी, और इसमें हमें डे ऑब्टेन्स किया है 30 डेज़। तो हम वही लिख लेते हैं पहला कि हाइट और ये वगैरह पूरा। और अब हम अपने थर्ड पे चलते हैं, फिफ्थ पे चलते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें वही बताया था, मैंने जो बोला था
हमें इस फर्स्ट पार्ट में बताना है इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बतानी है। सेकंड पार्ट में बताना हाउ मेनी डेज फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। तो हम लिखते हैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर, बस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर, टैली मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज, या तो आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसीज ऑफ डेज, आप बोथ में से भी लिख सकते हैं। तो हमने नंबर ऑफ डेज लिख दिया सिंपल वो भाषा में, नंबर ऑफ डेज। फ्रीक्वेंसी हम भी लिख सकते हैं। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका 0.00 टू 0.04 से लेके हैं 0.4 से लेके 0.08 तक है, ठीक है, 0.8 से लेके 0.012 तक है, 0.12 से लेके 0.16 तक है। 0 में हटा रहा है इसलिए हम इसी तरह भी बोल रहे हैं। 16 से लेके 20 तक है, 20 से लेके 22 तक है, 24 तक है, सॉरी, और बस यहीं तक है। और हम इसकी जल्दी जल्दी टैली मार्क्स भी लिख लेते हैं। तो होप आपको समझ आ रहा होगा। तो आपको कुछ भी समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। तो ये था हमारा इसका ये 5th वाला क्वेश्चन। ये तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं, मैं तो इसमें जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले भी समझा दिया टैली मार्क्स क्या होते हैं और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी क्या होती है। कॉन्सेंट्रेशन भी समझ आ गया होगा होप आपको। तो ये हमारा यहीं के साथ 5th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। कम्स टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में बोला है कि 3 टोज 30 टाइम्स सिमेट्री। तो बहुत ही आसान है, इसमें खाली हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बतानी है। तो हम इसको निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ हाइड्स अकरिंग लिखेंगे पहले, फिर टैली मार्क्स लिखेंगे, फिर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और जितनी भी हमारे इसमें यदि है 0 1 2 3 और लिख के और इनके टैली मार्क्स लिख देंगे, ठीक है, इतने जितने भी हैं, और फ्रीक्वेंसी भी इतने लिख देंगे और हमारा ये आंसर हो गया है 6, है ना, आया ना समझ। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू इतनी है। तो फ्रीक्वेंसी हमें बतानी है 0 to 9 से लेके व्हाट आर द मोस्ट लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरिंग, उसमें और हमें लीस्ट भी बतानी है और हाईएस्ट भी बतानी है। डिजिट लिखेंगे, टैली मार्क्स लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। डिजिट हमने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखने, टैली मार्क्स जितने हैं, फ्रीक्वेंसी जितनी है, इट्स और आंसर, ठीक है। सेकंड पॉइंट में बोलता है मोस्ट अकरिंग डिजिट कितनी है इसमें 3 and 9 है और लीस्ट कितनी है हमारी इसमें 0 है। सो इसी के साथ आपका 7th क्वेश्चन भी यहीं पे फिनिश होता है। मूव्स टू 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में यही बोला है कि हमें इसके भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बताने हैं, पर वो 5 से लेके 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें बता देंगे कितने चिल्ड्रन 15 से ज़्यादा घंटे से, मतलब 15 घंटे से ज़्यादा कितने चिल्ड्रंस वॉच करते हैं। तो हम इसमें पहले करते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स लिखेंगे, टैली मार्क्स लिखेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन लिखेंगे, उतने ही 0 to 5 5 to 10 10 to 15 15 to 20 टैली मार्क्स लिख के इनकी फ्रीक्वेंसी लिख के आंसर, और 2 बच्चे देखते हैं फिर 15 से ज़्यादा। 9th क्वेश्चन पे आते हैं। 9th क्वेश्चन में लाइफ बैटरी बताइए, इतने ईयर्स का भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल निकालना है, पर इसमें हमें 0.5 से लेके ऐसे ही निकालना है, ठीक है। 2.2 से लेके 2.5 2.5 से लेके 3 ऐसे हम लिख देंगे इसकी, और टैली मार्क्स भी लिख देंगे और नंबर ऑफ ये भी। तो होप आपको समझ आएगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।